देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। मैं निकिता जैमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। ट्रंप ने किया नई इमिग्रेशन नीति का ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की राज्य सरकार को कोसा। रेगिस्तान में आफत की बारिश के बाद अब पथमेड़ा में गायों पर टूटा कहर। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई इमिग्रेशन सिस्टम का ऐलान कर दिया है। इस नई इमिग्रेशन सिस्टम के जरिए मेरिट के आधार पर लोगों को अमेरिका का रेजिडेंस कार्ड मिल सकता है। यूएस की इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी से भारत सहित कई दूसरे देशों को फायदा हो सकता है। फिलहाल यह प्रस्ताव अमेरिका की कांग्रेस में पास होना शेष है। ट्रंप द्वारा इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। इस नई इमिग्रेशन सिस्टम के तहत अभी तक चली आ रही लॉटरी सिस्टम खत्म होकर सीधे पॉइंट बेस्ड सिस्टम लागू होगा। इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम में अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों की स्किल, पढ़ाई, अच्छी जॉब को मद्देनजर रखा जाएगा। ट्रंप ने इस नई इमिग्रेशन सिस्टम का ऐलान करते हुए कहा कि इससे गरीबी कम होगी, साथ ही टैक्स देने वाले लोगों का पैसा भी बचेगा। ट्रंप ने कहा कि इस एक्ट से उन लोगों को ग्रीन कार्ड हासिल करने में आसानी होगी जिन्हें अंग्रेजी बोलनी आती है और जो अपना खर्च उठाने में सक्षम हैं। सुरक्षा बलों ने आज सुबह दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में 2 आतंकियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया। इसके अलावा साथ ही सटे शोपियां जिले में एक अन्य मुठभेड़ में एक मेजर सहित 2 सैन्यकर्मी शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। जानकारी के अनुसार आज तड़के राज्य पुलिस के एक विशेष अभियान दल एसओजी और सेना की 9 आरआर के जवानों के साथ एक संयुक्त कार्यदल ने कुलगांव के गोपालपुरा के पास एक नाके के दौरान आज तड़के करीब 1 बजे 3 से 4 आतंकियों का एक दल वहां से गुजरा। नाका पार्टी ने जैसे ही उन्हें रोकने व अपनी पहचान बताने को कहा तो उन्होंने गोली चला दी और वापस भागने लगे। नाका पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई की। सुबह जवानों ने तलाशी ली तो उन्हें वहां गोलियों से छलनी, 2 आतंकियों के शव, 2 असॉल्ट राइफलें व अन्य साजो सामान मिला। इसी दौरान साथ सटे शोपियां जिले के मातृबुक जोईपुरा में सेना की 62 आरआर राज्य पुलिस के विशेष अभियान दल एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों के एक संयुक्त कार्यदल ने 2:30 बजे एक अभियान चलाया। दावा किया जाता है कि आतंकियों को इस अभियान की भनक लग गई थी और वे अपना ठिकाना छोड़ गांव में एक जगह छुप गए थे। जैसे ही जवान वहां पहुंचे, आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जब तक जवान इस अप्रत्याशित हमले का जवाब देने के लिए अपनी पोजीशन लेते, एक मेजर समेत 3 सैन्यकर्मी घायल हो गए। पाकिस्तान की तरफ चीन भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने एक बार फिर कुटिल चाल चलते हुए पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर पर अपनी वीटो अधिकार का इस्तेमाल किया है। अमेरिका, फ्रांस और यूके की तरफ से जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने 3 महीने के लिए तकनीकी रोक लगा दी है। इसी साल फरवरी में भी चीन ने मसूद अजहर की वैश्विक आतंकी घोषित करने के अमेरिका के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में बाधित किया था। चीन द्वारा मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर तकनीकी बाधा की आखिरी तारीख 2 अगस्त थी। अगर चीन इस तारीख के बाद फिर से बाधित करने का फैसला नहीं लेता तो मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से औपचारिक तौर पर आतंकी घोषित किया जा सकता है। डेडलाइन खत्म होने के ठीक पहले चीन ने फिर एक बार प्रस्ताव पर 3 महीने के लिए तकनीकी बाधा पैदा कर दी है। अब रोक की तारीख 2 नवंबर तक की है। यदि आपका लाडला पढ़ाई करने में लापरवाह है और आप यदि यह मान बैठे हैं कि वह 8वीं तक फेल नहीं होगा, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत है। सरकार ने अब 8वीं तक फेल नहीं करने की नीति खत्म करने की तैयारी कर ली है। कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा देश भर में 20 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय खोलने वाले प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। सरकार नो डिटेंशन नीति को खत्म करने के लिए बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक लाएगी। इसमें 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने का प्रावधान फिर से जोड़ा जाएगा। हालांकि असफल छात्रों को दूसरा मौका दिया जाएगा। उसमें भी फेल होने पर छात्रों को 5वीं या 8वीं कक्षा में ही फिर से पढ़ाई करनी होगी। इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर अपनी चिट्ठी में ऐसा क्या लिख दिया कि उसने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दिल को छू लिया। प्रणब दा की पीएम को 24 जुलाई को लिखी गई इस चिट्ठी को आज सार्वजनिक किया गया है।
प्रणब मुखर्जी ने इस चिट्ठी को जारी करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया यह पत्र मेरे दिल को छू गया। पूर्व राष्ट्रपति ने इस चिट्ठी को अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से सार्वजनिक किया है। प्रणब मुखर्जी के ट्वीट पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि आपके साथ काम करना अच्छा लगता है। पूर्व राष्ट्रपति को लिखी गई इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें डियर प्रणब दा लिखकर संबोधित किया है। पीएम ने चिट्ठी में लिखा कि समय समय पर मिलने वाले आपके मार्गदर्शन से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति को अभिभावक और मार्गदर्शक बताया है। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद उन्होंने उंगली पकड़कर विभिन्न विषयों पर मुझे रास्ता दिखाया था। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंद वस्त्र भंडार, जहां आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे ओढ़ना, घाघरा, बड़ी बेल, बेल बूटी, ओजरिया, चूनड़ी, साड़ियाँ, सलवार सूट, सूटिंग शर्टिंग, स्कूल ड्रेस, फैंसी आइटम, बच्चों के खेलने का सामान, मेकअप, शादी विवाह की ड्रेसअप, साफे, शेरवानी सहित एक ही छत के नीचे है उपलब्ध और वो नाम है हिंद वस्त्र भंडार। एक विश्वास जो काफी वर्षों से ग्राहकों के बीच बना हुआ है। ग्राहक यहाँ आकर खरीदारी करना करते हैं पसंद। पता मुख्य बाजार शिव मंदिर के पास, नानसा गेट, नवलगढ़। संपर्क करें 9468822100 पर। साथ ही हिंद वस्त्र भंडार की नई पहल हिंद फायरवर्क, स्टेज के लिए बिजली से चलने वाले पटाखों का विशेष प्रबंध। हमारे यहाँ शादी, पार्टी व त्योहारों के लिए पटाखे होलसेल रेट में मिलते हैं। पता नवलगढ़ रोड, कोलसिया। संपर्क करें 9468822100 या फिर 9396963811 पर। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। रेगिस्तान में आफत की बारिश के बाद अब पथमेड़ा में गायों की जान पर कहर टूट पड़ा है। गायों पर टूटा कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जालोर सिरोही की पथमेड़ा गौशालाओं में गायों की मौत का आंकड़ा 1100 के पार पहुंच चुका है। गायों को बचाने के लिए देश के कई इलाकों से गौ सेवक पहुंचे तो कई आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं। वहीं गौशाला प्रबंधन ने राजस्थान सरकार पर मदद के बजाय गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विशेष पैकेज की मांग की है। जालोर के पथमेड़ा गौशाला में हालात इतने खराब हो गए हैं कि गौ सेवकों और गायों को खड़ा करने के लिए सहारा देना पड़ रहा है। वहीं अन्य बाड़ों में कुछ गायें खड़ी नहीं हो रही हैं, उनके लिए चारे का बंदोबस्त वहीं किया जा रहा है। यहाँ चिकित्सक मौत के मुहाने पर खड़ी गाय का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन पानी का सैलाब गुजर जाने के बाद गायों पर जानलेवा संकट अब भी बरकरार है। इस संबंध में गोधाम पथमेड़ा के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर उदयराम चौधरी का कहना है कि 26 तारीख से हम यहाँ पर हैं। अब स्थिति अच्छी है, काफी गौवंश बैठा हुआ था, अब खड़ा हो रहा है। इस संबंध में पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि 1113 गायों की मौत हुई है। पथमेड़ा में 50 डॉक्टर की टीम इलाज कर रही है। इधर इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गायों की हालत देखिए, पथमेड़ा और उदयपुर में हमने 125 करोड़ का अनुदान दिया, इस सरकार ने बंद कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कर्नाटक में आयकर विभाग की छापेमारी और राज्यसभा चुनाव में नोटा के उपयोग के समय को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में दहशत का माहौल है, अब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कर्नाटक में हुई छापेमारी पर कहा कि आयकर सीबीआई को छापे मारने का अधिकार है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के समय छापेमारी करना सीधे तौर पर धमकाने जैसा है। ये निंदनीय कृत्य है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।